क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद है दुरकोंदल में। अंतिम छोर है भानु प्रताप जिले का, कांकेर जिले का। किस तरह देख रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के सांसद विजय बघेल जी। बघेल जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, आप लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, चुनावी मौसम क्या कह रहे हैं, किसके पक्ष में है, कितना पक्ष है, कितना % है? चुनावी मौसम सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और लोग लालायित हैं कि कब वोटिंग का दिन आए और हम लोग कमल छाप में बटन दबाकर भाई ब्रह्मानंद नेताम जी को जिताएं। क्योंकि ये जो सरकार है 4 साल की कार्यकाल है, उससे लोग त्रस्त हो चुके हैं, हर वर्ग त्रस्त है। चाहे वो आदिवासी भाई हों जिनका भी आरक्षण छीन लिया गया, 32 से 20 कर दिया गया, वो लोग संघर्ष कर रहे हैं, सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस चुनाव में कांग्रेसियों का विरोध भी कर रहे हैं, उनका बहिष्कार कर रहे हैं। आप देखे हैं कि कई जगह मंत्री लोग को भगाया गया है और आदिवासी मंत्री मुँह छुपा भागे हैं। तो ये जो सरकार है वो न पिछड़े वर्गों की है, न आदिवासियों की है, न हमारे SC भाइयों की है, न व्यापारियों की है, न ही अधिकारी कर्मचारियों की है। हर वर्ग परेशान है, हर वर्ग त्रस्त है। अब देखें ना, आदिवासी कर्मचारी संगठन कितना बड़ा आंदोलन 4 स्तर पे किए, सरकार को हिला के रख दी गई, उसका परिणाम भी इस चुनाव में दिखेगा। जिस तरह देखते हैं, आज की बात करें तो आज कैबिनेट की बैठक थी, बैठक में विधेयक लाया गया है, कैबिनेट ने मंजूरी दी है 32% आरक्षण को लेकर, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? डर के ये जो भानु प्रतापपुर का चुनाव हो रहा है ना, वो सेमीफाइनल है और इसका असर 2023 के जो चुनाव होंगे विधानसभा का, उसमें असर पड़ेगा। इस चुनाव से नहीं पड़ेगा, कारण इसमें भी पड़ेगा। इस कारण मैं बोला ना, इस चुनाव का प्रभाव पड़ेगा, इस चुनाव का प्रभाव वहाँ भी पड़ेगा। इस चुनाव में तो पड़ ही रहा है और इसका प्रभाव 1 साल तक रहेगा और आने वाले 2023 के सामान्य चुनाव में भी होगा। इसलिए ये चुनाव किसी भी हालत में, वो साम दाम दंड भेद इनकी नीति है। अधिकारी कर्मचारियों का दुरुपयोग करना, प्रशासन का दुरुपयोग करना, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन को अपने मुट्ठी में रख कर उनसे असंवैधानिक काम कराना, इनका एक तो काम बन चुका है, जिस तरह खैरागढ़ में देखे। और ये तो यहाँ तक करेंगे, इनको जो करना है यहाँ करेंगे, पैसे का खेल भी खेलेंगे। हमने सुना है कि 20 करोड़ का टारगेट भी यहाँ रखा है। तो इतना बड़ा पैसा इस जैसे क्षेत्र में लगाए तो इसके पीछे क्या है, कहाँ का पैसा है? और ये जो सरकार है वो चाहे कुछ भी कर ले अभी, लेकिन जनता का मूड, तो इसके पीछे क्या है, कहाँ का पैसा है? और ये जो सरकार है वो चाहे कुछ भी कर ले अभी, लेकिन जनता का मूड सीधी तरह भारतीय जनता पार्टी की ओर है, जिनके प्रति भरोसा है, माननीय मोदी जी के ऊपर भरोसा है। और माननीय मोदी जी ने जो लगभग इस क्षेत्र के, भानु प्रतापपुर क्षेत्र के 18,000 गरीबों का जो आवास है, प्रधानमंत्री आवास, वो इस सरकार ने छीना है, भूपेश बघेल सरकार ने छीना है। उसका भी बदला इस चुनाव में वो लोग लेंगे। लगातार आप घूम रहे हैं, लोगों का आक्रोश भी देखने मिल रहा है, घर को लेकर के, घर छीना है उसको लेकर के, प्रधानमंत्री आवास को लेकर के। लेकिन कांग्रेस की कहना है कि उनकी परंपरागत सीटें लगातार जीतते आ रही हैं और जितने भी उपचुनाव हुए हैं कांग्रेस ने विजय हासिल की है। तो कहीं ना कहीं उनका ये तौर पर कहना है कि ब्रह्मानंद कहीं भी उनके टक्कर में नहीं है, लग रहा है ऐसा? वो तो बोलेंगे ही। 2008 से 13 यही ब्रह्मानंद जी विधायक थे ना यहाँ पे। भानु प्रतापपुर को हम पूर्व में जीत चुके हैं 2008 से 13, जिस समय मैं भी भूपेश बघेल को ही हराया था पाटन से। उस समय ये जीते थे और हमारे साथ विधायक थे। ये भूल गए वो लोग, मतलब गणित भी भूल गए, इतने पगला गए हैं, इतने मानसिक रूप से वो लोग परेशान हो गए हैं कि ये भी भूल गए कि यहाँ हमने जीता है। तो ये फिर से एक बार ब्रह्मानंद जी के ऊपर विश्वास किया पार्टी ने और वो इतने सरल सहज है, जिनको बदनाम करने का षड्यंत्र भी कर रहे हैं ये लोग। मैंने पहले कहा ना कि कुछ भी, चाहे किसी के ऊपर चारित्रिक लांछन लगाना हो, उससे भी ये लोग नहीं चूक रहे हैं। अगर मैं सामने वाले के ऊपर, यहाँ के मुखिया ऊपर लगाना शुरू करूँ ना अगर आरोप, तो वो 1 मिनट मुख्यमंत्री के पद में नहीं रह सकते। आखिरी सवाल है, पूरी तैयारी है सेमीफाइनल का, यानी कि ट्रेलर का, उसके बाद 2023 में पिक्चर बाकी है, देखने मिलेगा? बिल्कुल देखने मिलेगा। हम तो पहले ही कह चुके हैं और आपके ही मीडिया के माध्यम से मैं लोगों से कह चुका हूं कि 2018 का जो रिजल्ट उल्टा होगा, 67 सीट हमको मिलेगा और उससे भी ज़्यादा हो सकता है और 14-15 सीट में कांग्रेस ही बंटने वाली है।
ठीक है, तो ये भानु प्रताप उपचुनाव को लेकर क्या कुछ सियासी मूड है और किस तरीके से चुनावी करवट ले रही है, साफ तौर पर बीजेपी के सांसद विजय बघेल ने बताया। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस सरकार के खिलाफ जिस तरीके से आदिवासी समाज की बात हो या फिर तमाम वर्ग की बात हो, जिस तरीके से मोर्चा खुला है, कांग्रेस की राह आसान नहीं रहने वाली है, ये साफ तौर पर बीजेपी सांसद विजय बघेल ने जता दिया है। लेकिन देखने वाली बात होगी कितना करवट लेता है और क्या कुछ चुनावी मौसम का मिजाज बताता है। इस वक्त विदाई, तब तक आप देखते रहिए आरजे न्यूज़। मेरे सहयोगी खिलेश के साथ भानु प्रतापपुर, छत्तीसगढ़।